अच्छा पूरी रात जलसा होगा, पूरी रात वो बाजार में घूमेगा, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, कभी हलवा की दुकान कभी पान का दुकान, कभी चाय की दुकान, कभी गुटखा खाएगा, कभी पान खाएगा, कभी यहाँ थूकेगा कभी वहां थूकेगा। अच्छा पूरी रात खत्म हो गई, कल दिन में सोएगा, पूछने वाला पूछेगा कि कहे दिनोसु तेजा राती का गिलाल, बोले वो तेरा मालूम नहीं जलसा सुन एक गिलाल तो की सुन ले, बोला हमरा की पता, हम हलवा के दुकान में। फायदा हुआ अरे भाई, फायदा हुआ बोलिए ना। अबू जहल ना, अबू जहल, अच्छा अबू जहल का नाम आप लोगों ने सुना है ना, दुश्मन रसूल। अब वो कहिए कि बहुत बड़ा जाहिल था ये अबू जहल, अल्लाह के नबी का कट्टर दुश्मन था। सोचा कि मोहम्मद को कुएं में कैसे गिराया हम, अपने घर के आगे में ना एक कुआं बनाया, गहरा कुआं बनाया, अब कुएं के ऊपर में घास डाल दिया। क्या डाला बोलिए, घास डाल दिया, ऊपर से घास डाल दिया, किसी को पता न चले कि यहाँ कुआं है। एक आदमी को भेजा कि जाओ मोहम्मद को बोला के ले आओ, और जैसे ही मोहम्मद आएगा बताइए कितना बड़ा कट्टर दुश्मन था। अल्लाह के नबी के पास में खबर भेजा, ओ इमामुल अंबिया शफीउल मुज़नबीन रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन, आपने इरशाद फरमाया चलो मैं आता। अबू जहल ने बुलाया है, चलो क्या कहना चाह रहा है। वो जैसे ही अल्लाह के नबी वहां से घर से अपने तशरीफ लाए, वो कुआं है, वो कुआं है यहीं पर अल्लाह के नबी खड़े हैं, हजरत जिब्रील आ गए, रोक दिए कि या रसूलल्लाह ठहर जाइए, आगे कुआं है, आगे कुआं है। अबू जहल आपको कुएं में गिराना चाहता है, आप लौटकर अपने घर चले जाइए। तो अल्लाह के नबी लौटकर वहीं से अपने घर जाने लगे। अबू जहल को पता चला कि मोहम्मद आया, लौटकर जा रहा है। वो अबू जहल वो बुलाने के चक्कर में दौड़ा, घर से दौड़ा, मोहम्मद कहां जा रहे, रुको, उसको याद ही नहीं था कि यहाँ कुआं था। वो आया, वो घास में लाद दिया, कुएं में खुद गिर गया अबू जहल। अब चिल्लाने लगा अबू जहल कि भाई कुएं से निकालेगा कौन, तो कैसे निकलोगे। तो अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद के सिवा मुझे इस कुएं से कोई निकाल नहीं सकता। अबू जहल कुएं से निकला कि नहीं निकला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामीन किराम, ये मस्जिद का जलसा है और जलसा इस्लाह मुआशरा, वो सीरतुन नबी का जलसा है। अल्लाह के नबी की सीरत क्या है, उठना बैठना, खाना पीना, सोना चलना, गुफ्तार, क्या मेरी जिंदगी अल्लाह के नबी की जिंदगी कैसी। तो भाई नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतार लो, ये सुन्नत है, यही सीरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना कैसे खाया था वैसे हम खाना खाएंगे, सोते कैसे थे वैसे हम सोएंगे, चलते कैसे थे वैसे हम चलेंगे, गुफ्तार क्या थी वैसे गुफ्तार हम अपने अंदर पैदा करेंगे, अखलाक में कैसे थे वैसे अखलाक हम पैदा करेंगे, किरदार में कैसे थे वैसे किरदार हम पैदा करेंगे। ये सीरत है नबी की, इंशाल्लाह अमल करेंगे मेरे भाई, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, कितने लोग अमल करेंगे। बहुत अच्छा, हाथ तो उठा ला, आज जहेज है। निकाह पढ़ा है तो बोला कि मौलवी साहब कितना बिलोन तो रहो, जो खुशी मुझे झोंदा था, बोला नहीं फिर भी बोलो कितना बिलोन, तो 500 दादा। बोले जी बताओ मौलवी साहब तोरा नहीं किताबों में लिख लो कि निकाह के पैसा लेना चाहिए, जाए छे। अच्छा ये थपा चीज तेल है से, अरे जाए छे, अरे बोलो ना भाई जाए छे, तुम 2 लाख का थपाजी ले लिए, ये तुम्हारी नजर में जायज है, और हम निकाह पढ़ाए, शादी ये क्या कहते हैं कि बीवी हलाल हो गई, अब ये 500 टका में अभी जायज नाजायज कर रहा है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट खाओ,
कि गर्दनें उठाकर बैठ की काटी फेंक दो कि ना गर्दन रहती ना माथा दर्द करती। नबी की सीरत को अपनाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नबी के सीरत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह करो तो इंशाल्लाह औलाद भी नेक पैदा होगी, औलाद फरमा बरदार होगी। देखिए जिस काम का आगाज नेक अमल से हो इंशाल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होता है, और जिस काम का आगाज अगर गुनाहों के साथ हो तो उसका अंजाम भी बुरा होता है। आज क्या वजह है कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानता है, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता है। और कुर्बान जाइए, इसमें सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कुछ गलती है। वो माएँ कहाँ हैं, वो माएँ कहाँ गई कि जिसके शिकम से वली पैदा होता था। आज क्या वजह है कि हमारी माओं की गोदों से, कोख से, शिकम से वली पैदा नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं तो कमी है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ओहो, दिल्ली की जिस गली से गुजरते थे लोग आपका चेहरा देखता था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। सुभान अल्लाह बोले था ना, माशाअल्लाह।